नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है समय का मूल्य। बारिश उस शाम जोरदार हो रही थी। ऐसी बारिश जो लगता है जैसे दुनिया की सारी गंदगी को धोकर सब कुछ चमकदार और नया बना देती है। शहर की सड़कों पर पानी की बूंदें पड़ने की आवाज मेरे बेचैन दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। मैं मैपल स्ट्रीट के छोटे से डाइनर में अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी, जहां मैं कॉलेज के लिए पैसे बचाने के लिए शामों में काम करती थी। मेरा नाम मिया है और मैं आपको उस रात की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने मेरे जीवन का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। मैं घर की ओर चल रही थी, हाथ में छाता लेकर, अपने छोटे से अपार्टमेंट की परिचित राह पर। बारिश के बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, हर कोई अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी, उन असाइनमेंट्स के बारे में सोच रही थी जो मुझे पूरा करना था, उन बिलों के बारे में जो मुझे चुकाने थे, और उस भविष्य के बारे में जो मुझे इतना अनिश्चित लग रहा था। तभी मैंने उसे देखा, एक बिखरा हुआ आदमी जो बंद बुक स्टोर की दीवार के सहारे बैठा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद यह उसकी हाव भाव थे जो खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, या शायद उसकी आंखों में गहरी उदासी का लुक था। जो भी हो, मैंने खुद को उसकी ओर बढ़ते हुए पाया। मेरे पैर मेरे दिमाग से पहले चल पड़े। हेलो, मैंने धीरे से कहा, अपना छाता उसकी ओर बढ़ाते हुए ताकि वह बारिश से बच सके। क्या आप ठीक हैं? वह मेरी ओर देखकर हैरान हुआ। उसकी आंखें थकी हुई थीं, ऐसी थकान जो नींद रहित रातों और अंतहीन चिंताओं को बयां करती है। उसने धीरे से सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या आपको मदद की जरूरत है? कहीं जाने की जगह? मैंने पूछा, मेरी आवाज कोमल लेकिन जिद्दी। उसने कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। मैंने उसकी आंखों में असुरक्षा देखी और कुछ मेरे अंदर उसे मदद करना चाहता था, फर्क बनाना चाहता था। चलो, मैंने कहा, उसे उठने में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। आओ, तुम्हें बारिश से बाहर निकालते हैं। हम बिना कुछ कहे मेरे अपार्टमेंट तक पहुंचे। यह ज्यादा नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बिस्तर, एक छोटा रसोई घर और किताबों और कागजों से भरी एक डेस्क थी। लेकिन यह गर्म और सूखा था, और उस समय यही मायने रखता था। धन्यवाद, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरा नाम सैम है, मिया, मैंने जवाब दिया, उसे तौलिया देते हुए। अगर तुम चाहो तो नहा सकते हो, मैं चाय बना देती हूँ। जब सैम नहा रहा था, मैंने पानी गर्म किया और चाय तैयार की। मेरा दिमाग सवालों से दौड़ रहा था। यह आदमी कौन था? उसे इस हालत तक क्या ले आया? जब वह बाहर आया, साफ सुथरा लेकिन अब भी थका हुआ, वह छोटे से मेज पर बैठा और आभारी सिर हिलाते हुए चाय ली। कुछ देर तक हम सिर्फ वहीं बैठे रहे। बारिश की आवाज और चाय की कभी कभी चुस्की लेने की आवाज से शांति टूटती रही। आखिरकार सैम ने बोलना शुरू किया। मेरे पास एक जिंदगी थी, उसने अपने कप को घूरते हुए कहा। एक अच्छी जिंदगी, नौकरी, परिवार, दोस्त। मैंने इसे सब कुछ हल्के में लिया। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे पास समय है, समय चीजों को सही करने का, समय अपने सपनों का पीछा करने का, समय अपने प्रियजनों के साथ बिताने का। लेकिन समय, यह मेरे हाथों से फिसल गया। जितना मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी तेजी से। मैं उसकी कहानी सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गई। सैम एक सफल इंजीनियर था, एक सफल करियर और एक प्यारी पत्नी के साथ। लेकिन वह हमेशा बहुत व्यस्त था, काम पर इतना केंद्रित था कि वह अपनी उंगलियों से फिसलते छोटे छोटे पलों को देख नहीं सका। उसने सालगिरह, जन्मदिन और अपने परिवार के साथ बिताने की सरल खुशियां मिस कर दी। वह हमेशा खुद से कहता कि वह उन्हें बाद में पूरा करेगा, कि वह उनके भविष्य के लिए यह सब कर रहा था। लेकिन एक दिन
उसकी पत्नी चली गई। उसने उनकी बेटी को लिया और उसकी जिंदगी से बाहर चली गई, एक ऐसे कल का इंतजार करते हुए थक चुकी थी जो कभी नहीं आया। सैम तबाह हो गया, लेकिन उसने खुद को काम में डुबो दिया, दर्द को डुबाने की कोशिश करते हुए। फिर उसे छंटनी में अपनी नौकरी खोनी पड़ी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने दूसरी नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन बाजार मुश्किल था और उसकी उम्र उसके खिलाफ काम कर रही थी। बचत कम हो गई, दोस्त दूर हो गए और जल्द ही वह खुद को सड़कों पर पाया, उस आदमी का भूत जो वह कभी था। मैं हमेशा अपने बर्बाद समय के बारे में सोचता रहा, सैम ने कहा, उसकी आवाज टूटते हुए। सारे पल जो मैंने खो दिए, और अब मैं उस समय को वापस पाने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। उसके शब्दों ने मुझे गहरा झकझोर दिया। मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा, उन पलों के बारे में सोचा जो मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त या बहुत विचलित थी। मुझे एहसास हुआ कि समय वास्तव में कितना कीमती है। कैसे एक बार यह चला गया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। मुझे खेद है, मैंने कहा, अपने गले में एक गांठ महसूस करते हुए। मुझे तुम्हारे साथ हुई हर चीज के लिए बहुत खेद है। सैम ने मुझे देखा, उसकी आंखों में दुख और आभार का मिश्रण था। सुनने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। कभी कभी आपको बस अपनी कहानी सुनने के लिए किसी की जरूरत होती है, यह जानने के लिए कि आप महत्वपूर्ण हैं। उस रात जब सैम मेरे सोफे पर सोया, मैं जागती रही और उसकी कहानी के बारे में सोचती रही। मुझे पता था कि मैं उसके अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन शायद मैं उसे एक बेहतर भविष्य खोजने में मदद कर सकती हूँ। अगले कुछ हफ्तों में मैंने सैम को अपने पैरों पर वापस खड़ा करने में मदद की। हम आश्रयों और नौकरी केंद्रों में गए, सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया और यहाँ तक कि उसे उस डाइनर में एक पार्ट टाइम नौकरी मिली जहाँ मैं काम करती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हम दोस्त बन गए। हमने घंटों जीवन, सपनों और हर पल की कदर करने के महत्व के बारे में बात की। सैम की कहानी मुझे लगातार याद दिलाती रही कि समय की कितनी कदर करनी चाहिए, हर दिन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सैम ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट पाया और अपनी बेटी से दोबारा संपर्क किया। उसे फिर से उम्मीद और उद्देश्य पाते हुए देखना मेरे जीवन के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक था। और इसके बावजूद मैंने छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखा, समय को कभी हल्के में नहीं लिया। सालों बाद मैं अब भी उस बरसात की रात और उस आदमी के बारे में सोचती हूँ जिसने मुझे समय का सच्चा मूल्य सिखाया। सैम की कहानी मानव आत्मा की दृढ़ता और दया की शक्ति का प्रमाण है। यह याद दिलाती है कि चाहे आप कितना भी खोया हुआ महसूस करें, हमेशा आगे बढ़ने का एक तरीका होता है, हमेशा फिर से शुरू करने का एक मौका होता है। तो जो भी सुन रहे हैं, मैं आपसे यह याद रखने के लिए कहना चाहती हूँ, समय हमारे पास सबसे कीमती तोहफा है। इसे बर्बाद मत करो। इसे अपने प्रियजनों के साथ बिताओ, अपने सपनों का पीछा करो और एक भी पल को हल्के में मत लो, क्योंकि अंत में यह वे पल होते हैं जिन्हें हम संजोते हैं और जो कनेक्शन हम बनाते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस प्यार से हमें और अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।